नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी पिछले हफ्ते मैंने 2 वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने इमोशनल फास्टिंग के बारे में समझाया है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू है या किस व्यक्ति की वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और जो भी आपकी अभी परिस्थिति चल रही है उसके कारण आपकी कौन सी नेगेटिव इमोशन बार बार ट्रिगर हो रही है, और शायद आपको अभी उस इमोशन की इमोशनल फास्टिंग करनी है। कैसे करना है ये सब मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में समझाया है, और अगर आप चाहते हैं तो आप उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। आप उन 2 वीडियोस को नहीं देख सकते तब भी आपको ये वीडियो देख के समझ में आएगा कि आपका जो कौन सा चक्र है जहाँ पर अभी थोड़ा इशू है, कम्प्लीटली फंक्शनल नहीं है, कुछ ब्लॉक आ रहा है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ब्लॉक क्यों आ रहा है, ज़िंदगी के कौन से पहलू में इशू हो रहा है, किस व्यक्ति के कारण हो रहा है, क्या कंडीशन हो रही है, और साथ ही साथ हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रही हैं 3 पाइल्स हैं, और उसमें से जो फर्स्ट पाइल है वो ये है, उसका जो क्रिस्टल है वो ये है, सेकंड वाला क्रिस्टल ये है, और थर्ड वाला ये है। आपको जो भी इसमें से बहुत अपीलिंग लगता है कलर, जो इसमें चक्रास बने हुए हैं, आपको जो लगता है कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आप उसको चूज़ कीजिए और उससे रिलेटेड रीडिंग सुनिए। आपकी अगर इच्छा है तो आप थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, इन कलर्स पे मेडिटेट करें, फिर आप पिक करें आपको कौन सी पाइल सुननी है, और मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने में हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं ये बताना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग्स हैं, पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं है, तो इनको 100% अपने लिए सोच के नहीं सुना कीजिए। आपको जो इसमें से लगता है कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपकी और आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी है, उसे इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है आप जिससे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है आप उस इन्फॉर्मेशन को भी फॉलो करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इन पर्टिकुलर आपके लिए नहीं की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज की रीडिंग। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप चाहते हैं तो आप इमोशनल फास्टिंग वाले वीडियोस देखिए, तो ये रीडिंग आपको तब और इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी इमोशंस से जो है उसके लिए आने वाले कुछ समय में फास्टिंग करनी चाहिए, मतलब वो इमोशन अपने अंदर से हटानी चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आपने पाइल नंबर 1 चुनी है तो आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया होगा। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इस पाइल में हमने 5 कार्ड रखे हैं। फर्स्ट कार्ड से हम देख रहे हैं कौन सा चक्र अफेक्टेड है, कौन से चक्र के लेवल पे इशू आ रही है। तो इसमें आया है थ्रोट चक्र। ये एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हैं, इनसे हम देख रहे हैं ज़िंदगी के कौन से पहलू में किस व्यक्ति से आपको क्या इश्यू आ सकती है, वो हम इन तीनों कार्ड्स के कंबाइंड एनर्जी से देखेंगे। और इस कार्ड से देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी उस इमोशन से वर्कआउट करने के लिए। वह जब आप इमोशनल फास्टिंग कर रहे हैं, आप इमोशंस को अपनी बढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप पीसफुल माइंड से आपको क्या करना चाहिए। थ्रोट चक्र, तो थ्रोट चक्र आप सब ही जानते होंगे अब तो कि ये होता है हमारे एक्सप्रेशन से रिलेटेड। हम कैसे अपने आप को सामने वाले के सामने बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, हम डरते नहीं हैं या हम डरते हैं, या हमें शर्म आती है, या हमें लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसी जितनी भी गतिविधियां हमारे जीवन में होती हैं जहां हम बोल नहीं पाते हैं, या हमें बोलते हुए डर लगता है, या हम जानबूझ के जो सत्य है वो नहीं बोलते हैं, तो उसमें हमारा थ्रोट चक्र इन्वॉल्व होता है। ऐसा हो सकता है आपके जीवन में अभी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है,
लेकिन आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। किसी भी कारण से हो सकता है कि आपको डर लगता हो, या आपको लगता हो लड़ाई हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगी, या फिर ऐसे हो सकते कि आपको शेम लगता हो कि मैं ये बात बोलूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिस कारण से हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार ऐसे भी होता है हम एक्सप्रेस करते हैं लेकिन हम गुस्से से एक्सप्रेस करते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं। तो जिनको हम बात बोलना चाहते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं, वो और नाराज़गी हो जाती है क्योंकि हम खुद ही गुस्से से बोल रहे हैं। तो हमारा जो क्रक्स होता है, जो हम एक्चुअली में सही बात बोलना चाहते हैं, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती ही नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, या तो आप गुस्से से बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन से बोल रहे हैं, या फिर आप ढंग से किसी भी डर के कारण, शेम के कारण या कॉन्फ्लिक्ट के डर से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो 3 कार्ड्स हैं, इनसे हम देखेंगे कि ज़िंदगी के किस पहलू में ये इशू आ रही है। तो जो मेरे को अभी यहाँ समझ में आ रहा है, आपको या तो आपको अपने फादर से अभी कॉन्फ्लिक्ट है, फादर हो सकते हैं, या फिर फादर के समान कोई और व्यक्ति हैं अगर आपकी लाइफ में, उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अगर आपके बॉस हैं, बॉसेस से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से रिलेटेड है। अगर फादर से है या किसी और फादर समान व्यक्ति से हो रही है, तो हो सकता है फैमिली से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू आ रही है जिसमें आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ फियर या फिर आउट ऑफ शेम। तो उसमें क्या होता है कि आप सप्रेस फील करने लगते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रही हों, आपके आर्गुमेंट्स होते हों प्रॉपर्टी को लेके, या घर के बारे में किसी और चीज़ को लेके। कई बार फूड से रिलेटेड भी हो सकता है, और या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, आप डिस्कस करना चाह रहे हैं किसी बड़ा व्यक्ति है कोई जो आपके जीवन में, बट वो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन के द्वारा कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जो सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है, या आपको गिल्ट हो रही है आपको, या फिर हो सकता है आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसा मैटर हो जो आपके हिसाब से ठीक हो। मतलब अगर कोई लिटिगेशन है, कोई केस है, तो आपको लगता हो कि ऐसा होना चाहिए लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपको हो सकता है आपको कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए हो जो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है आपकी जर्नी के समय। आप मान लो कोई यात्रा कर रहे थे, उस समय आपकी किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, वो भी पैसे से रिलेटेड हो सकती है, फूड से रिलेटेड हो सकती है, या फिर क्लोथ्स से रिलेटेड भी हो सकती है। अब हम इस कार्ड से देखेंगे कि आप इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी बैटल्स होती है ना लाइफ में, ऐसा हमें देखना चाहिए किस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मतलब कि अगर आपको लगता है कि जिस चीज़ के लिए आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने आप को, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और वो खाली आपके लिए नहीं और लोगों के लिए भी अच्छा ही रहेगा, तो वो बैटल्स तो हमें लड़नी चाहिए। वहाँ पे तो हमको अपने स्टैंड्स पे दृढ़ रहना चाहिए, डिटरमिन्ड रहना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कुछ चाह रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, तो हमको नहीं लड़ना चाहिए। तो जो ये कार्ड है ये कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप्स बिगड़ रही हैं, आप जिस भी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके कारण आपकी रिलेशनशिप्स में इशू आ रहा है। और ये कार्ड कह रहा है आप चूज़ कीजिए कि आप सही बैटल लड़ भी रहे हैं या नहीं, या फिर सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो जो मुझे लगता है आपके अंदर इस वक्त हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी शेम या गिल्ट के कारण, या फिर लोग क्या सोचेंगे उस कारण से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको इमोशन लगती है, आपको उसकी इमोशनल फास्टिंग करनी चाहिए कुछ दिन के लिए, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। ये क्लैरिटी भी आएगी कि आपको जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं उसके लिए लड़ना उचित भी होगा या नहीं। फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हर चीज़ का कर्मा क्रिएट होता है। मतलब जो भी हम ऊर्जा क्रिएट करते हैं वो कभी ना कभी वापस हमारे पास ज़रूर आती है। इसलिए सोच समझ के अपनी बैटल को चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए इतना ही।
अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ की है तो आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया होगा। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड से हम इसमें देखेंगे कि कौन सा चक्रा अफेक्टेड है, कौन सा चक्रा के लेवल पे इशू हो रही है। तो ये है बेस चक्रा, मूलाधारा चक्रा। ये जो 3 कार्ड्स हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हैं, इन कार्ड से हम देखेंगे आपके ज़िंदगी के किस एस्पेक्ट में इशू आ रही है, किस व्यक्ति से आ रही है और क्या नेचर है उस इशू की। इस कार्ड से हम देखेंगे आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ये है बेस चक्रा का कार्ड, मूलाधार चक्रा। मूलाधार मतलब जो कि हमारी बेसिक फंडामेंटल नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो हो सकता है आपको इन सब चीज़ों से लेके कुछ फियर है, या फिर ये भी हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो रही है। ऐसा भी हो सकता है आपके अंदर इस वक्त जो प्रोमिनेंट इमोशन है वो है डर की। आप या तो डर बोलेंगे या इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। इनसिक्योरिटी हो सकती है मनी मैटर्स से रिलेटेड, या फिर आपको लगता है कि अभी आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और आपको बहुत चिंता है इस बात की कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएँ। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ज़िंदगी के किस पहलू में ये इशू हो रहा है। तो जो मुझे समझ में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि आपका बड़ा भाई या बहन हो, या फिर जिसको आप अपने बड़े भाई या बहन के समान मानते हो। आपके कोई कज़न ब्रदर या सिस्टर्स हों जो आप अपने भाई या बहन के समान मानते हो जिनको, या फिर आपके जैसे चाचा होते हैं या ताऊ होते हैं, उस तरह के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इशू चल रही है, जो कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है और जिसकी वजह से आपको बहुत आजकल एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फियर फैक्टर ज़्यादा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे हम सर्व करते हैं, वहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप सर्विस देते हैं, जो आप वॉलंटियर करते हैं, वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। जो भी आपने अपना पोजीशन वहाँ सोची होगी कि कितने साल बाद कुछ होना चाहिए, आपको वो नहीं मिल रहा है। आपको एक स्टेबिलिटी नहीं लग रही है अपनी फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप सर्विस ओरिएंटेड तो हैं और आपको लोगों को हेल्प करने में अच्छा लगता है, बट वो जो आप हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प से जो भी वो आप कर्म कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं। ये भी हो सकता है कि आप लाइफ में करना क्या है और बहुत इनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। आपको जीवन में कैसे अपने लिए मनी क्रिएट करनी है, घर क्रिएट करना है, वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। सो आपकी जो प्रोमिनेंट इमोशन इस वक्त है इनसिक्योरिटी और फियर। इनसिक्योरिटी के कारण फियर आ रहा है। हम देखेंगे कि आप उसको कैसे हील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी व्यक्ति से आप नाराज़ हैं जिसकी वजह से आप फियर फील कर रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं इस वक्त क्या करना है, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि टिट फॉर टैट, मैं जैसे इस बंदे ने किया है मेरे साथ वैसे ही मैं इस व्यक्ति के साथ करूँगा। या भगवान से हम बोलते हैं कई बार जब हम बहुत डिस्टर्ब्ड फील करते हैं कि जैसे इस व्यक्ति ने मेरे साथ किया है इसके साथ भी ऐसे ही हो। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपको खुद को हील करना है, आपको स्वयं को फॉरगिव करना है। अगर आपने कोई पास्ट में रॉन्ग डिसीजंस लिए थे उसकी वजह से, और जिन लोगों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है अभी, आपको उनको फॉरगिव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसको फॉरगिव कैसे करूं। तो डियर फ्रेंड, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम एनिमिटी रखते हैं किसी के प्रति, रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, तो हम उस बॉन्ड को, मतलब उस रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है उसको हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे जो हमें फिर से धोखा देंगे या हमारे साथ हमको नीचा दिखाएंगे, हमको रिजेक्ट करेंगे, हमको ये फील कराएंगे कि वी आर नथिंग। इस तरह की जो इमोशंस अगर आपके अंदर चल रही हैं तो वो ऐसा ही बार बार अगर आप हेट्रेड रखते हैं, कुछ रिवेंज रखते हैं किसी के प्रति,
तो आपको वापस वैसी ही एनर्जी किसी ना किसी के थ्रू मिलती रहती है। इसलिए आपको अपने आप को हील करना इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्वयं को हील करें, फॉरगिव करें फॉर योर पास्ट एक्शंस, जो भी आपने गलत डिसीजंस लिए। और जो भी व्यक्ति इस वक्त इन सिचुएशन में है, चाहे वो आपके बड़े भाई, बड़ी बहन या कोई और, जैसे मैंने आपको बताया कज़न्स हों, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ नॉन प्रॉफिट टाइप की, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आप एज्यूम कर रहे थे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हील योर सेल्फ, फॉरगिव पीपल। इफ़ यू डोंट फॉरगिव पीपल, अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं लोगों को, तो आप उसी स्टेट में फंसे रहेंगे। सेकेंडली, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगी, अपने डिज़ायर्स को समझें। ये देखें कि कौन से डिज़ायर्स आपके लिए दुख क्रिएट करते हैं, कौन से डिज़ायर्स आपके लिए पीस क्रिएट करते हैं। जो मुझे समझ में आता है, आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं और अपने डिज़ायर्स को प्राप्त करने के लिए आप कई बार थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं और थोड़े से हेस्टी हो जाते हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, और बाद में वो आपकी मनी के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए आपको अपने डिज़ायर्स को थोड़ा कंट्रोल करना है और ये लेट गो करना सीखना है लाइफ में। जो मिल रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिल रहा है हो सकता है वो इस समय के लिए ठीक नहीं है, ये सोच के हम लेट गो करते हैं चीज़ों को। अगर आप डिज़ायर्स को होल्ड ऑन करके बैठ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। सो चूज़ वाइजली, आपके कौन से डिज़ायर्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से डिज़ायर्स को होल्ड पे रख सकते हैं, कौन से डिज़ायर्स की ज़रूरत है ही नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए प्लान बनाते हैं, उसमें प्रैक्टिकलिटी लेकर आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दिमाग में मत सोचा कीजिए, मैंने सोच लिया तो ऐसा हो जाएगा, ये प्लान कर लिया तो हो जाएगा। नहीं, छोटे छोटे स्टेप लेके प्रैक्टिकली कुछ करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी पैसा वेस्ट ना हो, आपकी मनी, आपका टाइम, आपकी एफर्ट्स वेस्ट ना हो। इसलिए आपको खुद को फॉरगिव करना इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हों लाइफ में, दूसरे लोगों, जो लोग को लगता है कि धोखा दिया है, उनको फॉरगिव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ में लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चला गया सो चला गया, और अब आगे पेशेंस, धीरज और धैर्य के साथ डिसीजंस लेने हैं। तो आपको इमोशनल फास्टिंग करनी है आपके फियर्स से, आपकी एंजाइटीज़ से, आपकी एक्सट्रीम डिज़ायर नेचर से। एक्सट्रीम डिज़ायर नेचर की होती है जब हम सोचते हैं कि हम अभी हैप्पी नहीं हैं। हम हैप्पी तभी होंगे जब हमारे डिज़ायर्स की पूर्ति हो जाएगी। तो जो वो सेंस ऑफ लैक है अपने अंदर, उसको वर्क करना है। एबेंडेंस की कॉन्शियसनेस लेकर आए अपने अंदर, यू विल सी वंडरफुल चेंजेस कमिंग इनटू योर लाइफ। सो ये था पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग कुछ तो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ की है तो आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया होगा। इस पाइल में एक चक्रा का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा। ये 3 कार्ड हैं, एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हैं। इनसे हम देखेंगे ज़िंदगी के किस पहलू में, किस व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम आ सकती है या आ रही है, और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो, बेहतर हो। सो दिस इज़ थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा फॉर श्योर मैं समझती हूँ आजकल सबको समझ में आता है। इट इज़ रिलेटेड टू योर, जिसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्रा। थर्ड आई चक्रा होता है आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी में जो क्लैरिटी है उससे रिलेटेड। आपका विजन क्या है लाइफ में, आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर कितना विजडम है, कितना ज्ञान है, कितनी गहराई से आप चीज़ों को समझते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये सब हम देखते हैं थर्ड आई चक्रा से। तो कुछ ना कुछ आपको ज़िंदगी में अभी क्लैरिटी नहीं हो रही है, कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और वो जो कन्फ्यूजन और क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस क्रिएट कर रही है। अब हम देखेंगे कि जो वो कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, सब कुछ कन्फ्यूजिंग ब्लर्ड सा लग रहा है, तो वो लग क्यों रहा है। ये जो कार्ड्स हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम देखते हैं इशू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो ऐसा हो सकता है आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो रही है कुछ अभी,
हो सकता है आप अपनी मैरिज से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे हैं इफ़ यू आर मैरिड। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तब भी हो सकता है यू आर सीइंग समवन, आप शादी करने का सोच रहे हैं या फिर कोई रिश्ता है, तो कुछ ना कुछ आपकी शादी से रिलेटेड फर्स्ट ऐसा हो सकता है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या जो सामने वाला व्यक्ति बोलता है वो सही है। आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टर्ड हैं। जो भी इस व्यक्ति आपके जीवन में इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश है, थोड़ा गुस्से वाला ज़्यादा है, और ये चीज़ आपको लैक ऑफ लव फील करवाती है, आपको अनलव्ड फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझता है। इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करूं। सेकंड जो इसमें सिचुएशन हो सकता है आपको अपनी मदर के साथ इश्यूज़ हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपकी मदर सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, सब कुछ अपने अनुसार करती हैं, आपको बचपन में उन्होंने अपने अनुसार मोल्ड किया और आपका बचपन अच्छा नहीं रहा क्योंकि मदर बहुत थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड थी या फिर सब कुछ सॉर्ट ऑफ जो कंट्रोलिंग बोल सकते हैं, कंट्रोलिंग थी। और हो सकता है जो आपके वो बचपन के जो वो एक्सपीरियंसेस रहे वो आज आपको आपकी लाइफ में जो आपकी पार्टनरशिप है उसमें अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो बचपन के फियर्स हैं, लैक ऑफ लव है, एंगर है जो आपको आपकी जो मदर के साथ जो एक्सपीरियंसेस रहे उसकी वजह से हुए। थर्डली ऐसा भी हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका कोई पार्टनर है और आपको कन्फ्यूजन है कि वो आपको उसके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। सो दे कैन बी 3 situations. Most probably which I think it is related to your life partner or the forthcoming partner, जो भी आप सोच रहे हैं फ्यूचर पार्टनर होगा। You are confused and there is for sure आप इस सिचुएशन में आपकी मदर के साथ आपके जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे थे वो यहाँ देखकर तो नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छे थे। आपको चाइल्डहुड में कोई इश्यूज़ रहे हैं और आपकी जो वो वूंड्स हैं, जो चोटें हैं, जो आंतरिक चोटें जो होती हैं मन में जो लगती हैं वो आपको अफेक्ट कर रही हैं। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि हो सकता है आप जो कन्फ्यूजन है आपका आपके लाइफ पार्टनर के बारे में वो आप उसको अपनी दृष्टि से ना देख के आप अपनी माँ के चश्मे से देख रहे हो सकता है आपकी मदर की रिलेशनशिप आपके फादर के साथ अच्छी नहीं रही हो, लड़ाई झगड़े होते हो या जो भी इश्यूज़ होते हो, और आपने अपनी माँ के द्वारा ये सीख लिया कि लाइफ पार्टनर तो ऐसे ही होते हैं या लाइफ पार्टनर को तो ऐसे ही डील करना चाहिए, व्हाटएवर जो भी उनके माइंडसेट्स थे, और आप अभी उस माइंडसेट से चल रहे हैं अनकॉन्शियसली, और इस वजह से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है। तो जो कन्फ्यूजन है आपका वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन का तो है ही, लेकिन वो कन्फ्यूजन आपके पास्ट से आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए ये हम इस कार्ड से देखेंगे। ये कार्ड है रिफ्लेक्शन का। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें इसमें एक सॉर्ट ऑफ मिरर है, वो एक्चुअल मिरर नहीं है बट हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ अ मिरर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, या फिर आपकी चेतना का अंतर्मन का मिरर है। उसमें देखिए एक एडल्ट है, लेकिन एडल्ट को दिख क्या रहा है, एक बच्चा। मतलब वो अपना वो इश्यू देख पा रहा है जिसमें प्रॉब्लम है, और जो मून होता है, मून दर्शाता है एस्ट्रोलॉजी में मदर को। इट इज़ ये ऊपर है, सर के ऊपर है, मतलब वो थॉट प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। बहुत कंफ्यूजन है, सब कुछ ब्लर्ड है, डार्क है, इसलिए वो डार्क दिखाया गया है बच्चा यहाँ पे। तो जो भी आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने वाले हैं, सबसे पहले तो आप खुद को कन्फ्रंट कीजिए। कन्फ्रंट मतलब करना, अपने आप से पूछना कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच में सही है, जैसा मैं सोचती हूँ या एक्सपेक्ट करती हूँ क्या वो सही है, क्या मैं अपने वैल्यू सिस्टम से चल रही हूँ या मैं अपने पेरेंट्स के या जो भी मेरी ज़िंदगी में लोग रहे उनके वैल्यू सिस्टम से चल रही हूँ, मैं सही मायने में क्या चाहती हूँ। कई बार हमारी रिलेशनशिप्स इसलिए ख़राब होती हैं
क्योंकि हम दूसरों के वैल्यू सिस्टम को अपनी रिलेशनशिप में कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। हम उन प्रिंसिपल्स को, उन वैल्यू सिस्टम्स को बस चिपकाना चाहते हैं कि ऐसे ही होता है, रिलेशनशिप ऐसे ही चलनी चाहिए। सो आपको पहले तो अपने आप को कन्फ्रंट करना है। आपको ये देखना है कि मेरे पास्ट में कैसे एक्सपीरियंसेस रहे थे मेरी मदर के साथ, जिस कारण से आज मैं कंफ्यूज्ड हूँ या इमोशनली हर्ट हूँ। मेरे चैनल पे एक वीडियो है हीलिंग द मदर वुंड, और एक दो आई थिंक कार्ड रीडिंग्स भी होंगी। जो भी होगा मैं सर्च करके वो डाल दूँगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो ज़रूर देखिएगा, मदर वुंड को कैसे हील किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो मदर और फादर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं हमारी लाइफ में। वो हमारी लाइफ के पिलर्स होते हैं, फर्स्ट टीचर्स होते हैं। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, सब कुछ हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। तो माता पिता अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसको कैसा परसीव करते हैं, या उनको लगता है वो बेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो शायद इतना अच्छा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्मों के अनुसार एक्शन कर रहे हैं जो भगवान उनसे करवाना चाह रहा है। और जब वो रॉन्ग एक्शंस, सीमिंगली रॉन्ग एक्शंस हो जाते हैं, वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर देते हैं, हमारी साइकी पे, हमारी इमोशंस पे। उसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। उसे अगर हम हील नहीं करते तो हम अपनी ज़िंदगी के हर रिलेशनशिप में वो ही एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स की, कन्फ्यूजन्स की, कंट्रोल की, लैक ऑफ इमोशंस की लेके आते रहते हैं, और हम अपनी रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देते हैं। तो जिन भी लोगों ने ये पाइल नंबर 3 चूज़ की है, मुझे समझ में आ रहा है यू आर डीपली हर्ट इनसाइड। बहुत सैडनेस है और साथ ही साथ बहुत फ्रस्ट्रेशन भी है। तो आपको इस सैडनेस और एंगर की इमोशनल फास्टिंग करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यू विल अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ टू डू द इमोशनल फास्टिंग। उससे क्या होगा, आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। फिर आप डिसीजन लें। अभी के लिए रुक जाएं। दिस इज़ वॉट आई विल लाइक टू टेल यू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही होगा, नहीं, बट पहले ये देख ले कि मैं अपने स्टेप्स ठीक ले लूँ, उसके बाद मैं दूसरे व्यक्ति को सही स्टेप्स लेने के लिए बोलूँ। यही सही मायने में लाइफ को सॉर्ट आउट करना होता है। पाइल नंबर 3 के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग आप सभी को अच्छी लगी होगी। कुछ ना कुछ इनपुट आप लोगों को अच्छा ज़रूर मिला होगा। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार।